चलो रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। स्टेटमेंट्स, रीजनिंग मतलब पता है क्या, हम लोग लॉजिक लगाते हैं किसी चीज का, लाइक इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, या फिर तू पास होगा कि फेल होगा, ये सब रीजनिंग होती है, राइट। और रीजनिंग के आउटकम दो ही होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। सोचो ना, कभी तुमने किसी चीज का लॉजिक लगाया, दो ही ऑप्शन होंगे, या तो तुक्का बैठा या तो नहीं बैठा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो हुआ या फिर नहीं हुआ। तो पूरा चैप्टर चलता है दो ही चीजों पे। यही चैप्टर अगर तुम में से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेगा 11th-12th में, तो यही चैप्टर तुमको उसमें भी मदद करेगा। 4 चैप्टर डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। इट इज ऑल अबाउट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। रीजनिंग मतलब ट्रू एंड फॉल्स। स्टेटमेंट का, किसी भी स्टेटमेंट का इधर ट्रू और फॉल्स वैल्यू अगर आ रहा है तो उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोला जाता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोला जाता है। क्या बोल रहा हो देखना, अगर कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हो तुम लोग, कुछ भी स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का या तो ट्रू वैल्यू आना चाहिए या तो फॉल्स वैल्यू आना चाहिए। दोनों नहीं चलेगा। कंप्लीटली मतलब 100% एक के आंसर चाहिए, इधर ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, सन rises in south, in south, चलो सन राइजेस इन साउथ। स्टेटमेंट है कि सूरज साउथ में उगता है मॉर्निंग में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है या नहीं है, ये क्वेश्चन है हमारा पहला। तो मैंने क्या बोला, किसी भी, ये देखो इस चैप्टर में ये मैथ्स नहीं है, राइट। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है, कोई थ्योरम्स नहीं है, प्योरली कॉमन सेंस है भाई, कुछ भी नहीं। लेकिन 4 मार्क्स देके जाएगा एग्जाम में, जेई में। और सीईटी कर रहे हो तो 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चन आते हैं सीईटी में 2-2 मार्क्स के। बोर्ड्स कर रहे हो 8 मार्क्स। स्टेटमेंट्स ऐसा होता है जिसमें एक आंसर निकलेगा तुम्हारा, इट विल बी इधर ट्रू और फॉल्स। इसका बताओ, सन राइजेस इन द वेस्ट, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। लेकिन ये फॉल्स है, इसीलिए ये स्टेटमेंट है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग, इट इज ऑल अबाउट, as I said, it's all about your common sense. मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसा होता है जो इधर ट्रू या फॉल्स वैल्यू देगा। वो ट्रू भी दे सकता है, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, दोनों नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ये भी स्पेलिंग होगा टेररिस्ट का, ठीक है। क्या बोला गया, माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। तो एक काम करते हैं, अपनी एंड के बाद निकाल देते हैं, माई नेम इज खान। What do you think? इसका क्या कोई ट्रूथ वैल्यू निकलेगा? मतलब क्या है, देखो, माई नेम इज खान, मेरा नाम खान है, इसके 2 आंसर्स पॉसिबल है, लेकिन दोनों में से कोई एक कंफर्म्ड होगा। या तो वो आंसर, या तो उसका नाम खान होगा, या तो उसका नाम खान नहीं होगा, लेकिन एक कंफर्म्ड आंसर है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट है। लेकिन जब भी रिक्वेस्ट, ऑर्डर, उसके बाद कोई इमोशंस है, ये सब स्टेटमेंट नहीं है। मतलब क्या, देखो कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ये स्टेटमेंट है या नहीं है? ये स्टेटमेंट नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये रिक्वेस्ट है। तो ऐसे एक्सक्लेमेशन, ऐसे मतलब ऐसी जो इमोशंस बयां करने वाले स्टेटमेंट जो है, जैसे लाइक अलास ही इज डाइड, हुर्रे वी वॉन द मैच, या फिर प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, शट द डोर, स्टैंड अप, शट अप, ये सब जितने भी स्टेटमेंट्स हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है, ना वो ट्रू होंगे ना वो फॉल्स होंगे, तो जिसकी कोई भी ट्रूथ वैल्यू नहीं होती, उनको बोला जाता है वो स्टेटमेंट नहीं है एक्चुअली। और ये भी अगर किसी ने पूछा कि देखो भैया, कि मैंने बोला कि 3 + 5 = 10, क्या ये स्टेटमेंट है? क्या ये स्टेटमेंट है? 3 + 5 = 10, क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 3 + 5 का वैल्यू 10 है, लेकिन 3 + 5 तो 8 होता है। मतलब ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है सर, ये फॉल्स है।
फॉल्स, मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे को इंटरेस्ट किस बात में, या तो उसने ट्रू देना या उसने फॉल्स देना, दोनों में से कोई एक। तो इसने ट्रूथ वैल्यू फॉल्स दिया है, इसलिए ये स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इसमें से ये स्टेटमेंट है तुम्हारा। ठीक है, एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब मेरे पास इसका मेरे पास ये नहीं है एक्चुअली, लेजर नहीं है, तो मैं ये 29 नंबर का जो क्वेश्चन है 29 देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट लॉजिकल है, बता सकते हो तुम? मे गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया। ठीक है, पहला वाला क्या है, पहला वाला क्या था, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तेरी क्या जो भी कुछ है भला करे। प्लीज गेट मी कप ऑफ टी, मेरे को एक चाय, प्लीज एक कप चाय मिलेगा, ये रिक्वेस्ट है। पहला वाला ब्लेसिंग है। तीसरा वाला क्या है, तो अपसेट क्यों है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर देगा नहीं, तो आंसर क्या बनेगा, सन इज अ स्टार, सन इज अ स्टार इज अ स्टेटमेंट, बाकी सब स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला दूसरा। और कोई होगा शायद दूसरा वाला, नेगेशन वाले हैं, ड्यूअल वाले हैं, स्टार्टिंग, हाँ पहला वाला, सबसे पहला क्वेश्चन, which of the following statement, open the door, do your homework, ऑप्शन डी। obviously, क्यों सी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, स्विच ऑन द फैन, ऑर्डर दी, ऑर्डर है। ऑर्डर थी, बहुत बढ़िया। इम्पेरेटिव बॉम्बे क्यों नहीं आया, डू योर होमवर्क क्यों नहीं आया, वो है डी थी सर, ओपन द डोर क्या है, ये भी ऑर्डर ऑर्डर ही है है। वो भी। तो लास्ट जो था 2 + 2 = 4 इज योर स्टेटमेंट, बाकी सब नहीं है कोई भी। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो कुछ ना कुछ आंसर दे देंगे तुम लोगों को। ठीक है, अब बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो तुम लोग। ये रहा, इतना ही पॉइंट था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कवर हो गया। दूसरा पॉइंट, अब स्टेटमेंट अगर है तो उनके टाइप्स क्या है, तो मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। सुन लो क्या है नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट में, क्या करना है। पहला चीज, जहां पे एंड दिखे वहां पे और कर दो। ठीक है, दूसरा चीज, जहां और दिख रहा है वहां पे एंड कर दो, इन दोनों को एक दूसरे को एक्सचेंज करना है। जहां एंड दिख रहा है वहां पे और कर दो, जहां और दिख रहा है वहां पे एंड कर दो। दूसरा चीज, जहां नॉट नहीं है ऐड कर दो, और जहां है निकाल लो। जानबूझ के हिंदी लिख रहा हूं ताकि वो भिड़ता है सीधा। क्या बोल रहा हूं देखो, एंड दिख रहा है और करो, और दिख रहा है एंड करो, नॉट नहीं है स्टेटमेंट में तो डाल दो, उसमें नॉट डालो, और नॉट है निकाल लो। नंबर 3, ऑल है, उसका सम लिखो। जिसका माइक चालू है प्लीज बंद कर देना, जरूरत नहीं अभी माइक की तुम्हारी। ऑल है तो सम कर दो, सम है तो ऑल कर दो, बात खत्म। क्या बोल रहा हो देख, इसको बोलते नेगेशन करना। एंड है तो और कर दो, और है तो एंड करो, नॉट नहीं है तो डाल दो, है तो निकाल लो, ऑल जहां दिख रहा है वहां पे सम करो, जहां सम दिख रहा है वहां पे ऑल करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई एम अ बॉय एंड आई एम, क्या लिख सकता, स्टूडेंट। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, नॉट अ स्टूडेंट। लेवल 1 का चैप्टर है, लेवल 1 का। ठीक है, कोई 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 फॉर्मूले नहीं है, बताओ। आई एम अ बॉय एंड not a boy and I am a student. और I am बहुत not बढ़िया, student. खत्म। कैसे, ये वाला, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, और इन दोनों स्टेटमेंट को कनेक्टिव एंड है, मतलब ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है। आई एम अ बॉय एंड आई एम नॉट अ स्टूडेंट, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, उन स्टेटमेंट को ज्वाइन किया गया है एंड ने। और तुमको बोला भैया इसका निगेशन बताओ, तो इसका निगेशन कैसे आएगा, आई एम अ बॉय, इसमें नॉट नहीं था तो डाल दो, तो इसका आंसर बनेगा, इसका नेगेशन बनेगा आई एम नॉट अ बॉय। और जो मैंने क्या बोला था, जहां पे एंड दिख रहा है वहां पे और कर दो, ये क्या बना, और आई एम नॉट अ स्टूडेंट में ऑलरेडी नॉट था, निकाल लो, तो आंसर क्या बनेगा, आई एम अ स्टूडेंट, बात खत्म। और एक चीज नंबर 4, अगर इक्वल टू दिख रहा है तो रिप्लेस करना नॉट इक्वल टू से, लेस देन दिख रहा है रिप्लेस कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू से, और ग्रेटर देन इक्वल टू दिख रहा है रिप्लेस कर देना लेस देन से, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल देखो, ऑल गर्ल्स आर नॉट डांसर्स। मेरा क्वेश्चन ऐसा है,
Some girls are Some girls dancers. are dancers. Girls are परफेक्ट dancers. परफेक्ट, बात खत्म, बात ही खत्म हो गई। इतना सिंपल है चैप्टर, रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी बातें है बस। अब मैंने बोला हाँ, ये अगर भूल गए तुम लोग तो फिर गए काम से। ऑल था, सम लिख दो, यहाँ पे नॉट है, निकाल लो, तो क्या हो जाएगा? सम गर्ल्स आर डांसर्स, दैट्स इट। एक और चीज, ठीक है, अब क्या बोल रहा हूं देखना। सम गर्ल्स आर डांसर्स और all boys are stupid, are not stupid करते अपन। कोई सेंस नहीं इसमें, मीनिंग तो मत जानो, ठीक है, नेट जो मन में आया मैं लिख दूंगा वहां पे, कोई इसको मतलब नहीं निकलता है स्टेटमेंट्स का। हाँ, सम गर्ल्स आर डांसर्स और ऑल बॉयज आर नॉट स्टूपिड, क्या होगा इसका नेगेशन? All girls All girls are not dancers and some boys stupid. गलत, इस ऑल को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। Some boys. हाँ, boys are stupid. हाँ, Some तो इसका boys are आंसर क्या बनेगा फिर? सम का क्या होगा? ऑल गर्ल्स, ये आर था, यहाँ पे नॉट नहीं था, डाल दो नॉट डांसर्स, Not. ठीक है, नॉट डांसर्स। और का क्या हो जाएगा? एंड ऑल गर्ल्स आर, यहाँ पे आर रह गया, ऑल गर्ल्स आर नॉट डांसर एंड ऑल का क्या हो गया? सम बॉयज, यहाँ पे नॉट था, निकाल दो, सम बॉयज आर स्टूपिड, बात खत्म। ठीक है, इन्हीं को ही इस चैप्टर में, इन्हीं को ही ये जो एंड है इसको लिखते हैं ऐसा, उल्टा वी, और को लिखते हैं ऐसा, वी कट, अपना विक्ट्री वाला वी फॉर विक्ट्री, और ये तुम्हारा वी का उल्टा। नॉट को लिखते हैं, इसको बोलते हैं नेगेशन, ये जो है इसको नेगेशन बोलते हैं। तो नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट का मतलब इसको बोलते हैं नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। अब किसी ने बोला कि भाई पी एंड नेगेशन क्यू, कैसे पढ़ेंगे इसको? पी एंड, देखो ये और होता है, ये तुम्हारा और होता है, विक्ट्री का जो वी है वो और होता है, और उल्टा जो वी है उसको इसको एंड बोला जाता है, और ये तुम्हारा नेगेशन है, ये तुम्हारा नेगेशन है, ये और है, ये एंड है। देखना वापिस से वही, पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू एंड नेगेशन पी। अब किसी ने बोला ये तुम्हारा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या होगा? जब ये स्टेटमेंट जब मैं देगा, अब ये स्टेटमेंट है, तुम लोगों को इसका नेगेशन लिखना है। शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग से। क्या इसके पास नेगेशन था? इसके पास नॉट था, नॉट का मतलब नेगेशन। क्या इसके पास नेगेशन था? नहीं, दे दो। एंड का, इस एंड का क्या हुआ? इस एंड का क्या हो जाएगा? इस एंड का और हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा और। यहाँ पे क्या सीन है? क्या ही है ये? नेगेशन क्यू है। नेगेशन क्यू मतलब जहां पे है वहां से निकाल दो, ये निकल जाएगा। आंसर क्या बनेगा? क्यू। इस और का क्या होगा? एंड। यहाँ पे नेगेशन था नहीं, दे दो। इस एंड का हुआ और, ये रहा पी, ये रहा तुम्हारा आंसर। ये थोड़ा स्टार्टिंग में नया पार्ट शुरू हो गया तो यहां से दिक्कत होंगी। वापिस से इसको और बोलते हैं, इसको एंड बोलते हैं, और इसको नेगेशन बोलते हैं, नेगेशन, ठीक है। अब इसके पास नेगेशन नहीं था, मैंने दे दिया, ये एंड का हो गया और, इस नेगेशन क्यू का हो गया ओनली क्यू, इस और का हो गया एंड, इस क्यू के पास नेगेशन नहीं था, मैंने दे दिया, इस एंड को रिप्लेस किया मैंने और से, और इसके पास नेगेशन था, मैंने निकाल लिया। अब तुम लोग बताओगे ऐसा ही स्टेटमेंट कि P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन R। अब ये तीनों ब्रैकेट्स हैं, बोला गया भैया इसका नेगेशन बताओ। शुरुआत से शुरुआत करते हैं, फिर यहां से जाते हैं। क्या इसके पास नेगेशन था? क्या इसके पास नेगेशन था? नहीं। दे दो फिर, ये बनेगा नेगेशन P, इस एंड का बना और, ये नेगेशन हट गया, ये बना Q। तुम्हारा P, इस नॉट का, इस एंड का हुआ और, इस नेगेशन, ये निकल गया, ये बना तुम्हारा Q, इस एंड का हुआ और, इसके पास ऑलरेडी नेगेशन था, निकल गया, आंसर बना तुम्हारा R। ये होता है तुम्हारा एग्जाम, ये एक्चुअली तुम्हारा चैप्टर है। आया समझ में? नेगेशन क्या करना है? जहां पे है वहां से निकाल दो, जहां नहीं है वहां पे डाल दो, ठीक है।
अब देखो, अब ऐसा ही स्टेटमेंट है वापस, ठीक है, तुम्हारे लिए। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा लिख दिया, सपोज ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 + 3 = 5 एंड 2 + 3 = 5 एंड को मैं ऐसे लिखता हूं, चलो, एंड शी इज गर्ल, इसको एंड लिखता हूं, चलो ये आसान जाएगा। अब बता सकते हो इसका नेगेशन क्या होगा? कोई बता सकता है मुझको इसका नेगेशन क्या 2 होगा? + 3 is not 2 equal + to 3 5, not equal to or she 0. is a girl, or she is not a Or girl. she is not a girl. परफेक्ट, दैट इज योर आंसर। कि जब दो स्टेटमेंट अलग अलग थे तो 2 + 3 को ये इक्वल टू बन गया, नॉट इक्वल टू 5। ये तो क्लियर हो गया। ये एंड रिप्लेस हो गया तुम्हारा और से, और शी इज अ गर्ल का नेगेशन क्या हो जाता है? शी इज नॉट अ गर्ल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें देखते हैं, कोई बता सकता है इसमें का इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54 का, क्वेश्चन नंबर 54, वो 2 + 5 = 7 है और के बाद, ठीक है। नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट 5 × 2 = 10 और 5 + 2 = 7 है। वो मेरे पास 5 × 2 लेजर is नहीं है। not equal to 10 and 5 + 2 is not equal to 7. ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन कौन सा? कोई भी नहीं। ऑप्शन, अगर एक काम करते, सपोज ऑप्शन यहाँ पे क्या था, इसमें मेरे पास लेजर नहीं है तो मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। 5 + 2 = 10 है, तो 5 × 2 = 10 का नेगेशन क्या हो गया? 5 × 2 इज नॉट इक्वल टू 10। या तो बॉम्बे होता, या तो डेडली आंसर होता, या तो बी या तो डी। ए तो ए और सी तो मर गए, या फिर सी भी हो सकता है। बीच में जो और था, बीच में जो और था उसका क्या हो गया? एंड लास्ट में 5 + 2 = 7 अगर था तो उसका नेगेशन क्या बन गया? 5 + 2 नॉट इक्वल टू 7, जो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, चलो और कोई है नेगेशन का क्वेश्चन इसमें? देखने दो, नहीं तो फिर अगला पॉइंट बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38, होपफुली तुम लोग यहाँ से बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 38, some students of standard 12 are 18 years old. B. Sir, option B. B. उसका आंसर सम का हो गया ऑल। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12th आर नॉट 18 years old। 18 years old. कौन सा आंसर बनेगा फिर? बॉम्बे आंसर बनेगा। ठीक है, ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 36, C. परफेक्ट। C. sir. Option C. So C. हाँ, अब तुम्हारा ग्रामर अगर अच्छा था तुमको ये पता चल Sir जाता। D. डी क्यों बनेगा? डी क्यों बनेगा? सी आंसर बनेगा उसका। इधर का तो मैटर ही नहीं है, इधर तो क्वेश्चन में होता ही नहीं है। एक्चुअली इसने दो स्टेटमेंट को ज्वाइन किया है। स्टेटमेंट कौन सा? इधर आई विल बी बिजी, इधर तो काम का नहीं था। ये स्टेटमेंट एक्चुअली ऐसा था, आई विल बी बिजी और आई विल हेल्प यू। ठीक है, आई विल बी बिजी और आई विल हेल्प यू का नेगेशन क्या बनेगा? आई विल नॉट बी बिजी एंड आई विल नॉट हेल्प यू। जहां नेगेशन था वहां से निकालना है, जहां पे नहीं है वहां पे डाल देना है समझ में? किसका माइक और स्पीकर एट ए टाइम चालू है शायद? मेघा, शायद तेरा माइक और स्पीकर दोनों भी चालू है। ठीक है, वापस चले। चलो, अब ये हो गया तुम्हारा छोटी छोटी बातें। अब मेन चीज पे चलता है। हो गया, अब क्या करना है देखो। अब ना मैं बात कर रहा लॉजिकल कनेक्टिव्स की। लॉजिकल कनेक्टिव्स, जैसे हमारी इंग्लिश में कनेक्टिव्स होते हैं एंड, बट, और, वैसे ही लॉजिक में होते हैं 4 कनेक्टिव। पहला कनेक्टिव है तुम्हारा कंजंक्शन। या एक नॉर्मल शुरुआत से शुरुआत करते हैं। पहला है तुम्हारा नेगेशन, जो तुम इसको देख चुके हैं, इसको बोलते हैं नेगेशन। ये तुम्हारा नेगेशन है। ठीक है, इसका काम क्या है? ये तुम्हारे ट्रू को फॉल्स करता है एंड फॉल्स को ट्रू करता है, जो हमने ऑलरेडी देखा है
कि जहां नॉट है वहां पे निकाल दो, जहां नहीं है वहां पे डाल दो, ये नेगेशन हो गया तुम्हारा। दूसरा होता है तुम्हारा कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है एंड। इसके कंजंक्शन में दो वर्ड्स आते हैं, या तो एंड आएगा या तो बट आएगा। देखना मैं क्या बोल रहा हूं। जो एंड है ना, मैं जिसको तुमको एंड बोला था, इसको लॉजिकल टर्मिनोलॉजी में कंजंक्शन बोला जाता है। और कंजंक्शन में दो ही वर्ड्स आते हैं, या तो एंड या तो बट। एंड या बट क्या हो देखो, आई एम अ बॉय, आई एम अ स्टूडेंट। अगर मुझको इन दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करना है कंजंक्शन से, तो अगर मैंने इसको पी माना तो ये मेरा क्यू होता है। अगर मैंने इसको ऐसा लिखा, आई एम बॉय एंड आई एम अ स्टूडेंट, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लॉजिकल फॉर्म में ऐसे। आई एम अ बॉय को मैंने पी लिया, एंड का मतलब क्या होता है देखो, एंड और बट का मतलब ये होता है, और इसको कंजंक्शन बोलते हैं। हम लोग कंजंक्शन वर्ड यूज नहीं करते, हम नॉट ही यूज करते हैं। तो ये बनेगा तुम्हारा, देखना जब तुम जिसको लिखोगे ये ऐसे दिखेगा, पी एंड क्यू। इसको पढ़ोगे कैसे फिर, अगर मैंने इसको पी माना और इसको मैंने क्यू माना, ये ऐसा बनेगा, पी एंड क्यू का मतलब है आई एम अ बॉय एंड, इसको पढ़ते हैं एंड या फिर बट, और क्यू का मतलब ये है आई एम अ स्टूडेंट। अब इसका ये रहा तुम्हारा कंजंक्शन। अब कंजंक्शन का टेबल होता है, टेबल। टेबल क्या है देखो, नेगेशन एक ही नंबर पे, आई मीन एक ही स्टेटमेंट पे काम करता है, इसलिए मैंने जहां पे नॉट नहीं था वहां पे डाल दिया, जहां पे था वहां से निकाल लिया, या फिर वो ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। वैसे ही कंजंक्शन का टेबल कैसा है देखो, अगर दो लोग बात कर रहे किसी के बारे में, पी और क्यू अगर दो स्टेटमेंट्स है, इसका मतलब ये था कि दोनों की दोनों ट्रू होंगे, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या तो फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या तो दोनों के दोनों फॉल्स। क्या है देखो, टेबल है, ये तुम्हारे लिए नया है, स्टार्टिंग में थोड़ा समझेगा ये क्या चल रहा है, ठीक है, 2 मिनट रुक जाना बस। टेबल है, कंजंक्शन का टेबल ये होता है कि दो लोग बात अगर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों सच बोल रहे होंगे, या तो पहला सच दूसरा झूठ, या फिर पहला झूठ दूसरा सच, या तो दोनों के दोनों झूठ बोल रहे होंगे। इसके अलावा कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है। टीटी टीएफ एफटी एफएफ, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। इसी को अगर तुम्हें से किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स था या फिर होने वाला है, इसी को बोला जाता है एंड गेट। और एंड गेट का टी का मतलब 00011011, इलेक्ट्रॉनिक्स में लगता है अगले साल ये। तो टी 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 एफ एफ टी एफ एफ हर एक टेबल में कॉमन है, हर एक टेबल में। कैसे लर्न करोगे, 2 बार टी 2 बार एफ, टी एफ टी एफ टी एफ। इसका टेबल ये होता है पी एंड क्यू का। देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, पी एंड क्यू के टेबल में, पी एंड क्यू में अगर टी को टी मिला तो आंसर टी होता है, अदरवाइज एफ। अब तुमको ढूंढना है, मेरे को पी और क्यू को ज्वाइंट करना है एंड से, और एंड का डेफिनेशन ये है कि एंड टी को टी रहा तभी टी लिखता है, बाकी सबके लिए वो एफ है। तो पी एंड क्यू, ये रहा पी ये रहा क्यू, बताओ टी एफ टी टी कहाँ है। ये एफ एफ है, ये एफ टी है, ये टी एफ है, ये टी टी है। तो एंड का मतलब ये होता है जब टी को टी मिलेगा तब आंसर टी, बाकी सारे के सारे एफ, तो आंसर बन गया मेरा टी। देखो ये सब बाकी सब नॉर्मल, एफ एफ एफ। देख लो, टी को टी मिला तो आंसर टी, अदरवाइज एफ। कंजंक्शन फिर से, कंजंक्शन को लिखते हैं एंड, उल्टा भी लिखते हैं, उसमें दो वर्ड्स यूज होता है, एंड या बट। उसका टेबल क्या है, टी को टी मिला तो आंसर टी, नहीं तो सारे के सारे एफ। उसके बाद सेकेंड आता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, और डिसजंक्शन का मतलब होता है और, इसको भी लिखते हैं। इसमें दो वर्ड होते हैं, या तो और या तो इधर और, एक ही बात है। फिर से वही, अगर वही स्टेटमेंट अगर होता कि आई एम अ बॉय आई एम अ स्टूडेंट, अगर इन दोनों को मेरे को कंजंक्शन से ज्वाइन करना होता तो मैं कंजंक्शन के लिए एंड यूज करता, मेरा स्टेटमेंट बन जाता कि आई एम अ बॉय एंड आई एम अ स्टूडेंट। लेकिन अगर मेरे को डिसजंक्शन यूज करना है, मतलब ये और यूज करना है और, तो उस टाइम में यूज करता और वर्ड, तो मेरा स्टेटमेंट ऐसा बन जाता आई एम अ स्टूडेंट और आई एम अ बॉय। और इसका जो टेबल है, टेबल फिर से वही, ये सबके लिए कॉमन है, दो लोग हैं पी क्यू। देखो इसमें स्टेटमेंट ऐसा हो जाता है, अगर एफ को एफ मिला तो आंसर एफ, अदरवाइज टी।
एक ही याद रखना है, कंजंक्शन में क्या था, टी को टी मिला तो आंसर टी, बाकी सारे के सारे एफ। और में हमने क्या ढूंढा, एफ को एफ मिला तो आंसर एफ, नहीं तो सारे के सारे टी। देखो पी आर क्यू टेट में या तो सेम आएगा, 2 टी 2 एफ, यहाँ पे टी एफ, और मेरे को ज्वाइन करना है पी और क्यू को। हाँ, पी और क्यू के लिए सिचुएशन क्या है, पी और क्यू में अगर एफ को एफ मिला तो आंसर एफ होता है। ढूंढा एफ को एफ कहाँ मिल रहा है, ये टी है, ये टी एफ है, ये एफ टी है, ये रहा एफ एफ। तो इसीलिए लास्ट का जो एंट्री है वो तुम्हारा एफ रहेगा, बाकी सारे के सारे टी रहेंगे। इसको मैं चाहिए तो अलग पेन से लिखता हूं, ये वाला तुम्हारा आंसर होगा इसका एफ। देखो एफ को एफ मिला तो एफ, बाकी सारे के सारे टी। अब ये सब क्या है, किस लिए कर रहे हैं हम ये सब, क्योंकि ना हम जो स्टेटमेंट लिखने वाले हैं अभी, हमको ट्रूथ टेबल निकालना होता है इन सब का। मैं इसमें वही एक क्वेश्चन आता है, ट्रूथ टेबल बनाओ। मतलब क्या, देखो सबसे पहले किसी ने बोला कि सर एक काम करो, आप मुझको पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू का टेबल बनाओ, टेबल का वैल्यू बताओ। टेबल कैसे बनाओगे, अब तुम सब सबसे पहले ये ढूंढना कि दिए हुए क्वेश्चन में कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, कितने वेरिएबल यूज हुए हैं। P एंड Q दो ही वेरिएबल यूज हुए हैं, तो मेरे को दोनों को लगेगा, मैं P एंड Q लिख दूंगा यहाँ पे। अब सबसे पहले अगर R यूज होता तो मैं R भी लिख देता, 3 ही यूज होते मैक्स टू मैक्स, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3, यही ऑप्शन है। 3 लोग थे, यहाँ पे R नहीं, इसलिए P एंड Q दो ही टर्म यूज हुए हैं। अब इसमें ये देखो किसका नेगेशन चाहिए, किसका नेगेशन चाहिए, इसका नहीं चाहिए, मेरे को Q का नेगेशन चाहिए, तो तीसरा टेबल बनेगा नेगेशन Q। मैंने ये सबसे पहले वेरिएबल बना लिया कि सबसे पहले देखा कितने वेरिएबल थे, तो P था, Q था, R नहीं था, इसलिए दो ही वेरिएबल थे P Q। अगेन पूछो खुद से कितनों का नेगेशन चाहिए, बस मेरे को अकेले Q का नेगेशन चाहिए, मैं लिख दिया नेगेशन Q। टेबल तुमको पता है दोनों का टेबल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे T, यहाँ पे T, यहाँ पे F, यहाँ पे F, ये बनेगा तुम्हारा TF TF, ये PQ का है। अब मेरे को तीसरा टेबल लिखना है, और ये क्या है, नेगेशन Q है। तो नेगेशन Q के लिए हमको क्या पता है, देखो नेगेशन में मैंने क्या बोला था, जहां T है वहां वो F करेगा, जहां F है वहां पे वो T करेगा। लेकिन किसका नेगेशन हो रहा है, ये नेगेशन हो किसका रहा है, Q का नेगेशन हो रहा है। तो इसीलिए जो T है वो बनेगा तुम्हारा F, जो F है वो बनेगा T, जो T है वो बनेगा F, जो F है वो बनेगा T। देख लो मैंने क्या क्या, वापस नेगेशन Q का बनाना था, इसलिए इस T का F हुआ, इस F का T हुआ, इस T का F हुआ, इस F का T हुआ। अगर यही क्वेश्चन में अगर मेरे को ऐसा बोला जाता है सर नेगेशन P बताओ, तो नेगेशन P के लिए P का जो टेबल है ये, मैं इसके सारे T's को F में कन्वर्ट करता और F को T's में कन्वर्ट करता, मेरा आंसर आता ऐसा F F T T। चेक इट आउट, होता तो, लेकिन चाहिए नहीं मुझको। अब सिचुएशन ऐसी थी, मैंने पैरामीटर बना लिया अभी मैंने, अब मुझको किन किन को ज्वाइन करना है, मेरे को इंस को ज्वाइन करना है, ये पेयरिंग करनी है मेरे को। सबसे पहले ये पेयरिंग देखो, ये पेयरिंग जो है हमारी, मेरे को इसको पेयर करना है, मेरे को पेयर करना है P को नेगेशन Q के साथ, वो भी एंड से। तो मैं कर रहा हूं P एंड नेगेशन Q। अब मेरी पूरी नजर पता है कहां है, P के टेबल पे और नेगेशन Q के टेबल में, मतलब ये टेबल पे और ये टेबल पे, इससे मेरा कोई लेन देना नहीं है, क्योंकि मेरे को P को नेगेशन Q से ज्वाइन करना है। ये रहा मेरा P, ये रहा मेरा नेगेशन Q, और मेरे को किससे कौन से कनेक्टिव से ज्वाइन करना है, एंड से। और एंड क्या बताता है, एंड का टेबल क्या पूछता है भैया, अगर T को T रहा तो आप T लिख दो, अदरवाइज F लिख दो। तो तुम्हारी नजर ढूंढेगी उन दोनों के TT कहाँ है, तो TT को तुम T लिख देना, बाकी सबको F लिख देना। बात करते हैं, P ये रहा, नेगेशन Q ये रहा, कहाँ है TT, दिख रहा है TT तुमको, सेकंड पे टी है, बाकी कहीं टी दिख रहा है, बाकी कहीं है टी नहीं, तो सेकंड पे तुम्हारा टी आएगा, बाकी सबके सब एफ बनेंगे। आई होप मैं यहां तक क्लियर हूं कि मैंने सबसे पहले मैंने नेगेशन क्यू चाहिए था, मैं नेगेशन क्यू बनाया, फिर मैंने को पता पूछा गया था कि आप क्या करो, पी और नेगेशन क्यू को ज्वाइन करो, ये रहा मेरा पी, ये रहा मेरा नेगेशन क्यू, इनको ज्वाइन करना है एंड से, और एंड मांगता है टीटी, और टीटी ये रहा, टीटी की सेकंड ये रहा टीटी, यहाँ का टी और यहाँ का टी। तुम इसको काउंट मत करो, अभी नेगेशन क्यू के साथ करना था, क्यू के साथ नहीं। तो ये टी और ये टी था, इसलिए यहाँ पे टी बना, बाकी सारे के सारे एफ। अब हुआ क्या देखो, मैंने इतना तो बना लिया, मैंने ये पोर्शन बना लिया, अभी कौन सा पोर्शन बना लिया मैंने, पोर्शन बना लिया इतना। अब मुझको इसका जो आंसर आया, इस चीज का जो आंसर आया उसको कनेक्ट करना है क्यू के साथ,
वो भी और में। अगर मैं इसको ए लिखूं सपोज, तो मेरे को करना है ए और बी, ए और क्यू करना है। देखो ये मेरा ए है, ये मेरा और क्यू है, और तुमको पता है ए का स्टेबल ये रहा, क्यू कहाँ है, ये रहा तुम्हारा क्यू, और किससे कनेक्ट करना है, और से कनेक्ट करना है। और का टेबल क्या मांगता है, और का टेबल एफ से एफ मांगता है। एफ से एफ रहा तो एफ लिखो, बाकी सबके लिए टी लिखो। तो बताओ इस टेबल में और इस क्यू में कहाँ है एफ एफ? लास्ट वाला। लास्ट वाला एफ। लास्ट वाला। तो ये आया एफ, ये आया तुम्हारा टी, और ये है तुम्हारे मेंस का, ये है तुम्हारी लेवल ऑफ MHT-CET। दिस इज MHT-CET। और यही स्टेटमेंट, इतना करके क्या करना, फिर छोड़ देना। हो गया आंसर इतना। ये तो पूछा था, देखो टेबल क्या है, क्वेश्चन में क्या था, टेबल क्या है, ये तो टेबल है तेरा, बात खत्म। और ये तुम्हारा MHT-CET का लेवल है। और जेई का ये अकेला चैप्टर है पूरे सिलेबस में जिसका लेवल 2 है, जो CET का लेवल है। बाकी किसी चैप्टर में लेवल 2 नहीं है, अकेला चैप्टर लेवल 2 का है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ बढ़ेंगे फिर? ऑप्शन अभी बताना, अब आंसर ये है तेरा, टेबल क्या है उसका, TTTF। ऑप्शन ऐसा होगा, ऑप्शन नंबर 1 TTTF, ऑप्शन नंबर 2 FTFT, ऑप्शन नंबर 3 TFTF, ऑप्शन नंबर 4 FFFT। मान कौन सा आंसर है अभी? ये रहा, खत्म। समझ में आया? एक लाइन देखो अभी। हाँ सर। लाइन देखो अभी, लास्ट के टेबल में, लास्ट के कॉलम में, इफ ऑल टी होंगे उसको बोलते टाउटोलॉजी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं देखना। लास्ट के कॉलम में अगर सारे टी आए तो टाउटो बोलते, टाउटोलॉजी। अगर सारे की सारे एफ आए उसको बोलते कॉन्ट्राडिक्शन या फिर फालसी। या फिर मिक्स्ड आया, ना घर का ना घाट का, तो कॉन्टिंजेंसी। क्वेश्चन सेकंड में ये भी पूछा जाता है कि द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इज, ऑप्शन नंबर 1 टॉटोलॉजी, ऑप्शन नंबर 2 फॉलसी, ऑप्शन नंबर 3 कॉन्टिंजेंसी, ऑप्शन नंबर डी नन। देखो लास्ट के कॉलम में सारे की सारे अगर टी आए तो उसको टाउटोलॉजी बोला जाता है। सारे के सारे अगर एफ आए प्रेडिक्शन बोला जाता है। और मिक्स्ड आया, ना सारे टी है ना सारे एफ है, मिक्स्ड है, ना घर का ना घाट का, उसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंसी। इसका लास्ट का कॉलम ये रहा जो आंसर होता है। ये क्या है? क्या सारे टी है? नहीं। सारे एफ है? नहीं, ये तो मिक्स्ड है। और जो मिक्स्ड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कॉन्टिंजेंसी। कर लोगे क्वेश्चन अभी तुम लोग? हो गया सेट? मैंने जानबूझ के स्लोली किया। बस एक बार टेबल याद रखना कि एंड में टी को टी ढूंढा जाता है और एफ में एफ को एफ ढूंढा जाता है। नेगेशन को पता ही है। चलो गाइस, बहुत बढ़िया। आई होप तुम लोग आंसर निकालोगे इसका। क्वेश्चन नंबर 1, बी रेडी विद दिस। P and negation P or Q and negation P. Tell me the answer. Sir, FFTF. FFTF is your final answer, okay? हाँ सर। और या उसको अपन क्या बोल सकते हैं फिर? कॉन्टिंजेंसी या टॉटोलॉजी या फॉलसी? अगर सारे टी रहे तो टॉटोलॉजी, सारे एफ रहे तो कॉन्ट्रडिक्शन या फॉलसी, और लास्ट मिक्स रहा तो कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी सबका कॉमन है कॉन्टिंजेंसी।
मैं कर दूं अभी? देखो हाँ, जिनका sir. नहीं आया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आया उन सबके लिए एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले पूछो खुद से, कहीं आर दिख रहा है इसमें? नहीं भैया, दो ही है, पी एंड क्यू है। तो ये रहा तुम्हारा पी, ये रहा तुम्हारा क्यू। अब सवाल तो वही है, इसका टेबल तुमको पता है, टी 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 एफ एफ टी एफ एफ, या तो फिर दो टी दो एफ टी एफ टी एफ। अब सवाल ये पूछना है किस किस का नेगेशन चाहिए। तुमको पी का नेगेशन चाहिए लेकिन क्यू का नहीं चाहिए, तो नेगेशन पी बना लो यहाँ पे। और नेगेशन पी पता है तुमको क्या करना होता है? नेगेशन पी के लिए क्या करना है, जहां टी है वहां पे एफ लिखो। ये बन गया मेरा एफ एफ टी टी, क्योंकि मैंने इस कॉलम को नेगेशन करवाया, इसको नहीं, जरूरत ही नहीं थी उसकी। अब ये बनने के बाद मेरे को किस किस को कनेक्ट करना है? मेरे को इसको कनेक्ट करना है पहले, पी को नेगेशन पी के साथ। तो ये रहा मेरा पी एंड नेगेशन पी। और मुझको पता है एंड का डिमांड क्या है, एंड टी को टी मांगता है तब वो टी देगा, बाकी सबके लिए एफ। कहाँ टी टी है इन दोनों में? टी टी कहाँ एक से भी जगह पे नहीं है कहीं सर। पे? भी नहीं है। ये टी, ये एफ, ये एफ, ये टी, ये एफ, ये एफ, ये टी, ये एफ, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इसलिए आंसर क्या बन गया? एफ 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 और एफ। अब मैंने इसको बना लिया, मेरा ये बन गया। अब मेरे को इसको बनाने का है, और मैं जब इसको बनाऊंगा ना फिर मैं इसको इससे साथ जोड़ दूंगा। तो इसको बनाओ तो पहले क्या बनेगा? Q एंड नेगेशन P। अब Q एंड नेगेशन P कहाँ है? ये रहा मेरा Q, ये रहा मेरा नेगेशन P। मैं तुम्हारे डार्क करता हूँ, देखना ये है टेबल पहला और ये टेबल दूसरा है। इन दोनों में ज्वाइन करना किससे? एंड से। और एंड क्या मांगता है? एंड क्या हो गया? सही तो है। एंड क्या मांगता है? एंड क्या मांगता है? टी का टी। कहाँ टी टी? टी टी दिख रहा है कहीं? नहीं नहीं, ये तीसरा है, बस तीसरा है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? टी, बाकी सारे के सारे एफ। अब अगर मैंने इसको बना लिया, मैंने इसको बना लिया, अब क्या करना है? इन दोनों को ज्वाइन करना है और से। अब ये टेबल और ये टेबल में और क्या मांगता है? और मांगता है एफ का। एफ रहा तो मैं आंसर है, तो बाकी सब पे सब टी। तो कहाँ एफ एफ है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। तो आंसर क्या हो गया लास्ट का? एफ एफ टी एफ। ये रहा मेरा फाइनल आंसर। और मैंने पूछा भी यही था कि भैया क्या सारे टी है? नहीं। क्या सारे एफ है? वो भी नहीं है। मतलब ये मिक्स्ड है, और मिक्स्ड मतलब क्या है? ये कॉन्टेंजेंसी है। मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें कोई मैथ्स नहीं है, नॉर्मल कॉमन सेंस की बातें हैं। एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा फिर हम जाएंगे कंडीशनल पे, ठीक है? ट्राई करना गलत करने का। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और पी। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अब जिसको दिमाग है वो अलग मेथड से करेगा, जिसको दिमाग नहीं है वो सीधा जाएगा, सीधा रास्ते से जाएगा, जो दिया है उसको सॉल्व करेंगे। या लेकिन जिसके पास दिमाग है वो नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करेगा और फिर टेबल बनाएगा। और जो नॉर्मल से सीधे साधे बच्चे हैं वो सीधा पूरा सबको खेलते बैठेंगे। बताओ कौन कर सकता है आंसर? मैं भी तो देखो जरा। negation of negation P and negation Q और P. सर टी 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 एफ। T T T F. Let's see, देखते हैं। 33। अरे बहुत कम ज्वाइन हुए यार तुम लोग, पता नहीं था सबको। ठीक है, negation of negation P and negation Q और P कैसे करोगे सवाल? अभी देखो, negation से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। negation से जब अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारा बहुत सी चीजें सस्ती हो जाएंगी। सर एफ 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 टी। I got two आंसर, दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन इसने जो बोला एफ 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 टी 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 एफ टी, बताओ आपको एक बार। टी 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 एफ 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 टी टी एफ एफ ट्रिपल सर टी 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 एफ। ट्रिपल टी एफ। हाँ सर अच्छा, टी एफ टी टी। टी 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 एफ टी 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 एफ। अरे बाप रे, TTTF। सबके अलग अलग वर्जन है अपने अपने। ठीक है, ऑलमोस्ट ये कॉमन आंसर ये सबका ये आ रहा है, ट्रिपल टी एफ। कॉमन ये है, किसी का ट्रिपल एफ टी आ रहा है। देखते हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत लंबा जाना है हम लोगों को। देखो सबसे पहले ना तुम लोग ना ये कर देना, सीधा नेगेशन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल जाएगा। नेगेशन से मल्टीप्लाई होगा नेगेशन को, नेगेशन गायब हो जाएगा, पी बनेगा। और नेगेशन से ये ऐड हो गया और,
नेगेशन से ये नेगेशन गायब, क्यू का वो बनेगा क्यू, और पी है। तुमको क्या पता है, टी टी एफ एफ, ये टी एफ टी टी होता है, ये पी है, ये क्यू है, ये पी और क्यू है, और पी और क्यू हम क्या मानता है, एफ का एफ रहा, मैंने कुछ गलत लिखा शायद। सर लास्ट में F है। हाँ सर लास्ट है। हाँ, तो ये क्या बना, टी 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 एफ। आपने इसके बाद रट लो इसको रट लो, सीधा लर्न कर लो इसको, ठीक है। अब तुमने ये बना लिया, अब और पी करना है, तो अगर मैं इसको अगर मैं ए मानूं तो मेरे को ए और पी करना है। ए कहाँ है मेरा, ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा ए, और बी कहाँ है, ये रहा मेरा पी। अगर मेरे को इन दोनों को, मुझको अगर इन दोनों को अगर और लगाना है, और तो मेरे को क्या कर सकता हूँ मैं, दोनों को जब और लगाना है तो और मांगता है एफ को एफ। एफ को एफ है, देखो लास्ट में है भाई, किसी में भी एफ को एफ नहीं, देखो है कहीं पे, ये तो टी, ये टी था, ये टी ये टी था, ये एफ ये टी था, मेरे को एफ एफ चाहिए, ये रहा एफ, ये रहा एफ, तो आंसर क्या हो गया, ये एफ ये टी टी टी। तो फाइनल आंसर ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टेंजेंसी। आया बुद्धराम, जिसका आंसर नहीं आया, देखो कहाँ गलत हो गया तुम लोग। नॉर्मल सा लेक्चर है, इसका कोई मैथ्स नहीं है इसमें, ठीक है। अब ये मैंने दो कर लिए मैंने, अब मैं तीसरे पे जा रहा हूँ। इसको बोलते कंडीशनल। कंडीशनल हमने अब तक नेगेशन देखा, कॉन्जंक्शन देखा, डिसजंक्शन देखा, अब कंडीशनल है। कंडीशनल का होता है तीर, भाला, अपना भाला, वहां पे भाले का टोक था, ये पूरा भाला है। जब भी दो स्टेटमेंट ऐसे होंगे, कंडीशनल में वर्ड यूज होता है इफ देन, और तुमको इफ देन का मतलब पता ही होगा। इफ देन, अगर मेरे पास पैसे आए तो मैं फरारी खरीदूंगा, अगर मैंने अच्छे से पढ़ा तो मैं आईआईटी जाऊंगा, अगर मैं अच्छे से सोया तो मैं उठ के फिर से सो जाऊंगा। ये जो स्टेटमेंट जो मैंने बताए, ये मेडअप किया अभी, तुमको पता चलना चाहिए था इन दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, जिसमें एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट का कॉज है और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट का रिजल्ट है या फिर इफेक्ट है। अगर मेरे पास पैसे आए तो मैं लंदन घूमने जाऊंगा, इसमें कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है। अगर मेरे पास पैसे आए तो मैं लंदन घूमने अगर जाऊंगा, पैसे आए तो कौन, हाँ, अगर पैसे कॉस्ट है और इफेक्ट घूमने जाना। हाँ। अगर 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 नहीं आता उसमें, मैं ये लिख रहा कि इफ आई हैव मनी देन आई विल बाय कार। चलो सिंपल सा स्टेटमेंट, मनी इफ आई हैव कॉस्ट मनी कार आई विल इफेक्ट। बाय। इसमें कॉज क्या है, कॉज का इफेक्ट क्या है, मनी कॉस्ट कार मनी ये जो है ना, ये जो है ना, मनी नहीं, कंप्लीट स्टेटमेंट बोलो ना, आई हैव मनी, ये हो गया कॉज, कॉस्ट। और इस कॉज का इफेक्ट ऐसा हुआ, इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि मैं कार खरीदेगा, I विल बाय कार। आई विल बाय कार। तो तुम एक चीज समझ जाना, अभी जब भी दो स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख दूंगा, उसका मतलब ये होता है कि भाले से पहले जो होता है वो होता है कॉज, और भाले के बाद जो होता है वो होता है इफेक्ट। इसी स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं ऐसे, P implies Q। क्या वर्ड होता है इसको, इम्प्लाई, स्पेलिंग देख लो, इम्प्लाई। स्टेटमेंट आई हैव मनी का मतलब होता, इसका मतलब है P, और आई विल बाय अ कार है तुम्हारा Q। तो इसका मतलब, इसको लिखते हैं, इसको पढ़ते ऐसे है कि P implies Q, मतलब इफ आई हैव मनी देन आई विल बाय अ कार, जिसमें पहला होता है, पहला जो होता है कॉज, इसको बोलते हैं इफेक्ट, इसको ही बोलते हैं एंटीसीडेंट, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट। और मैंने उल्टा बोल दिया, पहला ये इसमें नहीं जाते भी डिटेल में, कल देखेंगे इसको। आई हैव मनी आई विल बाय अ कार, ये तुम्हारा कॉज है, दूसरा इफेक्ट है। समझ जाओ अभी मैं क्या बोल रहा हूँ। डेमोक्रेसी सर्वाइव्स, डेमो की स्पेलिंग क्या होती है, डेमोक्रेसी सर्वाइव्स, डेमोक्रेसी सर्वाइव्स इफ
लीडर्स आर ऑनेस्ट। तुम्हारा अंग्रेजी का ज्ञान यूज करके बताना इसमें कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है। Cause leaders are Leaders honest. are honest. हाँ Leaders are honest Democracy. और effect democracy survive. Democracy survive effect होगा। ठीक है, समझ में आया। अब हाँ सर। इसी को अगर मुझको लॉजिकल स्टेटमेंट में लिखना होता तो मैं कैसे लिखता पता है। नॉर्मल से मैं ऐसा लिख देता भैया कि P implies Q है, लेकिन भैया एंड दीदीज तुम सब मिलके मेरे को इतना बताना कि अगर P implies Q है, इन दोनों में P क्या है और Q क्या है। लीडर आर ऑनेस्ट, PSR और क्यू डेमोक्रेसी सर्वाइव। Democracy survive क्यों है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बोला था मैंने, भले से पहले जो होता है वो होता है कॉज और बाद वाला होता है इफेक्ट। तो डेमोक्रेसी तभी सरवाइव होंगी जब लीडर्स करप्ट नहीं होंगे या फिर लीडर्स ऑनेस्ट होंगे। तो ये हो गया मेरा P, ये हो गया मेरा Q। लिखते समय मैं को ऐसे लिखूंगा P implies Q। अब तक हमने 4 कनेक्टिव देखे। पहला वाला नेगेशन, जिसके लिए हम ऐसा बोलते हैं वर्ड था, क्या वर्ड था इसमें, नॉट या नो। फिर हमने देखा कंजंक्शन, कंजंक्शन में क्या था, एंड था, वर्ड क्या था, एंड या फिर बट। फिर हमने देखा डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का मतलब विक्ट्री का वी, 2 वर्ड और ईदर और। फिर हमने देखा इम्प्लीकेशन, सबसे मेन इस चैप्टर का ये कंडीशनल है सबसे मेन। और कंडीशनल में 2 वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से, ये वाले इफ देन, जिसमें भाले से पहले वाला जो नंबर है, अगर मैं इसको P implies Q लिख दूं तो भाले से पहला वाला इम्प्लीकेशन से पहला वाला जो होता है वो कॉज होता है, दूसरा वाला इफेक्ट होता है। अब देखना इसका टेबल कैसे होता है। फिर से वही, ये P, ये Q, ये P implies Q। पहले स्टेटमेंट सेम बनेंगे दोनों के, ये 2 बार T 2 बार F, TF TF। अब देखना, अगर तीर कौन मार रहा है, देखो P तीर मार रहा है Q की तरफ, तीर P मार रहा है ना Q की तरफ। तो याद रखना जब भी छोड़ने वाला T का तीर अगर F को जाके लगा तो उसका आंसर F होता है, बाकी सबके सब T होते हैं। यही स्टेटमेंट याद रखना है, अदरवाइज T। सवाल देखो, मैंने सवाल तुम सबसे इसलिए जानबूझ के स्लो पढ़ा रहा हूं इस चैप्टर में क्योंकि नया नया है अभी, कि P तीर छोड़ रहा है Q की तरफ, तो ये रहा P, मारो छोड़ो तीर। और हमको बोला यह गया है जब तक T का तीर F को नहीं लगता भाई तुम F लिख दो, नहीं तो सारे के सारे T लिख दो। यहाँ पे बताओ कौन सी नंबर के रो में T का तीर F को लग रहा है। सेकंड। तो सेकंड का हो गया F, बाकी सबके सब T। ये हो गया तुम्हारे चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट क्लियर। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, क्या तुम लोग बता सकते हैं मुझको आंसर क्या आता? फिर TTFT, थर्ड इस बार कौन सा F आता? थर्ड नंबर पे F लगता थर्ड है। वाला, नंबर क्योंकि इस बार तीर कौन छोड़ रहा है, इस बार तीर कौन छोड़ रहा है, Q छोड़ रहा है P की तरफ। ये उल्टा तीर चल रहा है ऐसे, और T का तीर F को लगने वाला यही बंदा है। देखो ये T F को छोड़ रहा है, ये F आएगा इधर, बाकी सबके सब T। बहुत बढ़िया गाइस, तुम लोग ने बहुत अच्छे से किया। आई रियली अप्रिशिएट यू। चलो क्वेश्चन अब आ जाओ, वो मेरा काम खत्म, तुम्हारा काम शुरू। P implies negation Q और Q implies negation P, या फिर Q implies P करते हैं। चलो भाई और बहनों, चलो शुरू हो जाओ। बिल्कुल गलत करो, चलेगा, जितना गलत कर सकते हो उतना गलत करो, स्टार्टिंग लेके में चलता है उतना। P implies negation Q और Q implies P। लेट मी लॉग द मीटिंग फर्स्ट, कोई ज्वाइन ना कर पाए, तुम्हारे बाद एक लेक्चर है। ठीक है, अब गायब हो गया क्या 2-4 लोग? P implies negation Q और Q implies P।
सर सबके सब टी है। ऑल टी, अच्छा हाँ हाँ Sir, सर tautology. टी हाँ सर ऑल टी। हाँ सर ऑल टी सर ऑल टी। ठीक है, देखते हैं। ऑल टी करूं मैं, देखो तो क्या सीन है अभी। अगर सबसे पहले वेरिएबल कितने हैं, 2, ये p है ये q है। नेगेशन किसका चाहिए, q का चाहिए, लगा दो नेगेशन q। अपना तो पता है, अब हम क्या करते हैं उसके बाद, ये 2 बार t 2 बार f, ये tf। नेगेशन q बनाना है तो क्या बनेगा, ft। अब मेरे को टेबल बनाना है p इंप्लाइज नेगेशन q, फिर मैं टेबल बनाऊंगा q इंप्लाइज p का, और इन दोनों का जो भी आंसर आएगा मैं इसको और करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा p तीर छोड़ रहा है नेगेशन q की तरफ, ये p है ये नेगेशन q है, तीर छोड़ रहा हूं मैं, t का f को लगना चाहिए, नहीं है बस अकेला है फर्स्ट पे। f, बाकी सबके सब t। अब मैं सेकंड बना रहा हूँ, मेरा q छोड़ रहा है p की तरफ, मैंने अभी देखा था यहाँ पे t, यहाँ पे f आएगा, बाकी सबके सब t आएंगे, मैंने अभी देखा था, देखो ना, q का इम्प्लाइज p, ये रहा q, ये tf, बाकी सब तो सेम है। अब मेरे पास ये भी है, 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 इन दोनों का मुझको और करना है, और मेरे को पता है क्या मांगता है, और मांगता है f को f। कहाँ है f को f, कहीं पे भी नहीं है, और जहाँ कहीं पे भी नहीं है तो सारे के सारे t है, और सारे अगर t है इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टोटोलॉजी टाउ, क्या बोलते हैं, टाउटोलॉजी। टोटा टोटा बोलो, टाउटाउ बोलो, जो तुम्हारा मन करे बोल दो, टाउटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर अपन कल देखेंगे बाकी सब। सर TTTF। TTTF, ओके, इस थिंग TTTF, बाकी सब का देखो। बहुत बढ़िया। सर 4 times t। 4 times t, फिर से ऑल टी आया, फिर से ऑल टी आया नहीं क्या, सर मेरा तो TTTF आया। FTTT। FTTT। FTTT, सबका अलग अलग, FTFF, ओके, लेट मी चेक इट आउट। सबसे पहले तो भैया तुम्हारे पास ना डायरेक्ट ना इसका आंसर तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, मैं अभी क्यों मैंने सॉल्व किया इसलिए बोल रहा हूँ, ये वाला तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व, ये तो मेरे पास ऑलरेडी आंसर है इसका, देखो ये डायरेक्ट आंसर है, राइट, तो मैं यूज कर सकता हूँ। तो मेरा सीधा मैं क्या लिख दूं, पी क्यू की नेगेशन किसका चाहिए, नेगेशन क्यू का चाहिए, तो ये TTFF 2 बार, ये TFTF, नेगेशन क्यू है इसलिए FTFT, ठीक है। नेगेशन क्यू मैंने बना लिया, अब मेरे को ये बनाना था P इंप्लाइज नेगेशन क्यू, जिसका आंसर मेरे पास डायरेक्ट है, क्या था उसका आंसर, FTTT, मैं पिछले क्वेश्चन में लगाया था इसको। अब मैं लगा रहा हूँ नेगेशन क्यू और P को, नेगेशन क्यू ये रहा मेरे पास, ये नेगेशन क्यू है, और ये रहा मेरा P, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों का मुझको एंड करना है, इन दोनों का अगर मुझको एंड करना है तो एंड में मैं ढूंढता हूँ टी को, टी कहाँ, टी है, सेकंड में टी है, तो ये बनेगा तुम्हारा टी, ये टी है, बाकी सबके सब एफ होंगे। अब मेरे पास इसका आंसर आ गया, नेगेशन क्यू एंड पी का। उसके बाद क्या करना है, मुझको इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को एंड करना है। अगर मैं इसको ए मानूं
और इसको मैं बी मानूं, तो मेरे को ए और बी को एंड करना है। एंड मतलब टी को टी 3 ढूंढना है फिर से। टी कहाँ है? देखो सेकंड में है, बाकी सबके सब एफ है, तो ये मेरा टी आएगा, बाकी सबके सब एफ आएंगे। अब ये मैंने बना लिया, इसको मैं इसको नाम देता हूँ सी। ये मैंने सी बनाया। अब मेरे को करना क्या है, ये जो सी है ना सी, ये सी तीर मार रहा है नेगेशन क्यू को। तो अब ठीक से देखना अभी, ठीक है? अब ये तुमको कंफ्यूज कर सकता है जिनका आंसर नहीं आया। अब देखो बात ये हुई कि सी ये रहा, सी मतलब ये पूरा इसका आंसर, सॉरी ये सी है, ये सी तीर मार रहा है नेगेशन क्यू को, नेगेशन क्यू ये रहा यहाँ। अब बोलो अगर ये सीन है तो तीर उल्टा चलेगा, सी की तरफ से इसको आएगा, ऐसा तीर आएगा वो, और तीर ढूंढेगा टी कहाँ है, टी अकेला यहाँ पे है, और यहाँ पे टी, इधर जाके टी है, वो एफ नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? ऑल टी। आया था हाँ सर। ऑल टी अगर आंसर आया था तो सर। क्या मतलब क्या? आया सर। आउट मतलब क्या? आउट। ठीक है, चलो भाई लोग, मैं तुमको ये पीडीएफ तुम लोग को भेज रहा हूँ, वैसे ऑन द वे, पीडीएफ से ऑन द वे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, होमवर्क के लिए ट्राई करना, ठीक है? मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, तुम कॉपी मत करना, तुम्हारे सामने तुमको मिल जाएंगे ये पीडीएफ। दूसरा है, थोड़ा लीव मत करना, थोड़ी बात करनी है तुम लोगों से मुझको। P एंड नेगेशन Q और Q एंड Q implies negation P. Number 3, negation P implies negation Q and Q implies. Number 4, P और Q और negation का जो आंसर आएगा उसको लगाना है negation, ठीक है? और लास्ट negation of P Q और Q implies P implies negation Q. ये negation बस इस ब्रैकेट को है, ठीक है? ये तुम्हारा छोटा सा